मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि एज कंप्यूटिंग क्या होती है। इस वीडियो में मैं आपको एज कंप्यूटिंग क्या होती है ये बताऊँगा, एज कंप्यूटिंग के क्या फ़ायदे होते हैं और एज कंप्यूटिंग क्यों ज़रूरी होती है। तो मैं हूँ गौरव और चलिए जानते हैं एज कंप्यूटिंग के बारे में। तो एज कंप्यूटिंग के बारे में जानने से पहले आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लाउड कंप्यूटिंग पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपको अभी शॉर्ट में बता देता हूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। उसके बाद मैं आपको एज कंप्यूटिंग बता दूंगा, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग और एज कंप्यूटिंग रिलेटेड हैं। तो आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग पहले से ही यूज़ करते हैं, बस आपको पता नहीं है। देखिए, आप लोग अपने पीसी या मोबाइल की फाइल्स गूगल ड्राइव, वन ड्राइव और ऐसे ही किसी सर्विस पर स्टोर करके रखते हैं। ये सब सर्विस कहलाती हैं क्लाउड। तो मतलब आप अपना डेटा क्लाउड पर स्टोर करते हैं और वहीं से एक्सेस करते हैं। तो मतलब आप क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हो। तो इसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, जहाँ पे आप अपनी फ़ाइल्स को क्लाउड पर स्टोर करते हैं और उसे एक्सेस करते हैं। तो वो ही चीज़ क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। तो अब जब हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जान लिया है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे एज कंप्यूटिंग के तरफ। तो एज कंप्यूटिंग को आप क्लाउड कंप्यूटिंग का ही इम्प्रूव्ड या एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हैं। तो एज कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक नया पैटर्न है, जिसमें क्लाउड और यूज़र के बीच एक नया एज नेटवर्क को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, ताकि ब्राउजिंग टाइम बच सके और रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा हो सके। और इसी एज कंप्यूटिंग की मदद से आप अपने लो एंड पीसी में भी हाई एंड गेम्स खेल सकते हैं, जैसे कि GTA 5 और डेविल मे क्राई। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि एज कंप्यूटिंग से हम कैसे खेल सकते हैं GTA 5 जैसे गेम अपने लो एंड पीसी में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अब बात आती है कि एज कंप्यूटिंग की ज़रूरत क्या है। तो जब हम लोग कुछ चीज़ ब्राउज़ करते हैं या फिर क्लाउड से कुछ चीज़ एक्सेस करते हैं, तो उसमें हमें कुछ टाइम लगता है। अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तब भी ये थोड़ा टाइम लेता ही है, क्योंकि यूज़र और क्लाउड के बीच जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस की वजह से ये थोड़ा सा टाइम लेता है। पर अगर हम लोग क्लाउड और यूज़र के बीच एक एज नेटवर्क लगा दें, जिस पे हमारा डेटा जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं वो डेटा एज पर चला जाए और जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो क्लाउड पर चला जाए, और जब हम कुछ डेटा फाइल या कुछ और चीज़ को ब्राउज़ करें तो हमें एकदम क्विक या रियल टाइम रिस्पॉन्स मिले, तो कितना अच्छा रहेगा। और इसी चीज़ को अचीव करने के लिए हम लोग एज कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं। चलिए मैं आपको सेल्फ ड्राइविंग कार्स के एग्जांपल से एज कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में और बताता हूँ। सेल्फ ड्राइविंग कार्स 100 मिलीसेकंड लेती हैं अपने डेटा को क्लाउड पर स्टोर करने के लिए, और कार के सेंसर्स और क्लाउड से डेटा लेने में भी 100 मिलीसेकंड्स ही लगते हैं। और इन्हीं 100 मिलीसेकंड में कुछ इंसिडेंट भी हो सकता है, तो रिस्पॉन्स में इतना टाइम भी ना लगे। तो हमें इसे अचीव करने के लिए एज कंप्यूटिंग का ही यूज़ करना पड़ेगा, ताकि कार्स के सेंसर्स और क्लाउड के बीच रियल टाइम रिस्पॉन्स हो सके। तो चलिए अब एज कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एज कंप्यूटिंग से हर चीज़ एकदम क्विक से होगी, एकदम जल्दी होगी। और एज कंप्यूटिंग की मदद से हम लोग इंसिडेंट्स होने से भी बचा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको सेल्फ ड्राइविंग कार्स के एग्जांपल में बताया था। और एज कंप्यूटिंग की ज़रूरत पक्का होगी, क्योंकि IoT डिवाइसेस को रियल टाइम रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है, और रियल टाइम रिस्पॉन्स क्लाउड सर्वर से सिर्फ एज कंप्यूटिंग की मदद से ही हो सकता है। लेकिन एज कंप्यूटिंग बहुत कॉस्टली भी होगी, क्योंकि एज कंप्यूटिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में, और ज़्यादा ज़रूरत मतलब ज़्यादा कॉस्ट, इसलिए एज कंप्यूटिंग बहुत कॉस्टली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गुड बाय।